तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है और जनता के समक्ष अपने दावों को पेश कर रहे हैं। हाल में ही बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद ही अलग अलग पार्टियों ने बहस घमासान देखने को मिल रही थी। सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर अपनी तीखी बयानबाजी तंज कस रही थी नजर आ रही थी और उसमें सबसे ज्यादा घमासान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें अहंकारी तक बता दिया। पूरी खबर में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद ने कहा कि सपा को अहंकारी मुखिया अखिलेश यादव का दावा दम नहीं है। समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की लिस्ट पर आने वाले को कहा कि लिस्ट से पता चल गया है, उन्हें हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि बगावत से डर से पहले ही मजबूत सांसद को टिकट दे रखी है। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव का दावा कोई भी दम नहीं है। उन्होंने पिछले 4 चुनाव में आंकड़ा गिनते हुए कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात्र 60 सीट जीती थी, लेकिन महज 5 सीट पर ही रह गए थे। 2017 में विधानसभा चुनाव में सपा को दावा किया था कि 300 प्लस आंकड़ा में उनको सीट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें 57 सीट ही सिमट गई। खैर, ये सियासी जंग लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही चलता रहा। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते रहेंगे, लेकिन अब ये चुनाव परिणाम देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति का ये खेल अब जनता भी बाखूबी समझ चुकी है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको मिलती है जीत और किसको मिलती है हार। लेकिन देश की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसी और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।